झूम गई। मैं भी गया, उसके पास पहुंचा, वो मुझसे लिपट गई, बोली कि आहा हा हा। मैंने कहा चल आगे चलो। आपको भी अपने बच्चों की परीक्षा लेते रहना पड़ेगा कि वो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं करते। ये अगर आप करते रहोगे, आप, आपकी पत्नी या यूं कहूँ उसके माता पिता उसकी जांच करते रहेंगे, सफलता मिलेगी और आप एक आज्ञाकारी पुत्र का निर्माण करेंगे। आप एक समाज के लिए बहुत उपयोगी व्यक्ति तैयार करेंगे और ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए एक श्रेष्ठ बात होगी। आज बस इतना ही। हम सादर शीश नवाते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हम सादर शीश नवाते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सब तीर्थ का फल पाते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हम सादर शीश नवाते हैं ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यथाग्रं तन्मयासुव। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, मैंने पिछली बार आपके सामने प्रस्तुत किया था कि आपका बच्चा कैसे आज्ञाकारी है। ये बात, बच्चा बहुत अच्छा है कि आज्ञा का पालन करता है, लेकिन आपने कहा कि बेटा मेरी साइकिल यहाँ से वहाँ रख दे, और वो उतनी सामर्थ्य नहीं रखता, हालांकि 10-12 साल का हो गया है। अब उसके सामने एक समस्या है कि उसके अंदर तो ताकत ही नहीं है। और यदि आपका बच्चा बीमार रहता है तो भी बेकार है बच्चा। आपका बच्चा निरोग, आपका बच्चा बलवान होना चाहिए। 2 विशेषताएं होना चाहिए आपके बच्चे में, निरोग भी हो और बलवान भी हो। तो प्यारे भाइयों, एक नियम है कि 14 साल की उम्र से पहले आसन नहीं करना चाहिए। तो आपका बच्चा सिर्फ एक ही काम कर सकता है और वो है खेल। वो खेल सकता है, लेकिन एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखूं। एक ग्वाला था, उसके पास कुछ भैंसें थी, कुछ गायें थी, वगैरह वगैरह। तो भैंसों को कट्टे होते हैं और दूध भैंस देती है, गाय के बछड़े होते हैं और वो दूध देती है। इस तरह से कट्टे, बछड़े, बछिया इत्यादि रहते हैं। तो एक कहानीकार कहता है कि एक खूंटे के पास में एक बछड़ा था, बंधा था, और उसके सामने एक कट्टा था, भैंस का बच्चा था। दोनों आपस में बात करने लगे कि देखो भाई, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग खोल दिए जाएंगे कि इधर उधर घूम फिर लें, तो आओ हम तुम दोनों जन सरपट दौड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं भाई। भैंस के कट्टे ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। कहने लगे कि अच्छा एक काम करेंगे, सरपट नहीं दौड़ेंगे, धीरे धीरे दौड़ेंगे। कहने लगे नहीं भाई, ये भी नहीं हो सकता, कुछ और बतलाओ। तो गाय के बच्चे ने कहा कि अच्छा भाई, तो फिर हम एक दूसरे के साथ में मुंडी से लड़ेंगे, खटाखट लड़ेंगे, खटाखट मुंडी लड़ाएंगे। उन्होंने कहा नहीं भाई, हाँ ये भी नहीं हो सकता। कहने लगे तो फिर क्या हो सकता है? कहने लगे हम तो एक जगह बैठकर कान फटाफट, कान फटाफट, कान फटाफट, ये जो हमारे कान हैं उनको इधर उधर हिलाएंगे तो वो फटाफट बोलेंगे, यही खेल खेल सकते हैं। प्यारे भाइयों, आपका बेटा भी यदि कान फटाफट करता रहेगा तो कुछ नहीं बन सकता, ये बिल्कुल पक्का मान लो। आपके बच्चे को, आपके बेटे को खेलना होगा और कस के खेलना होगा। शहरों में बुरा हाल हो गया है। शहरों में, जबलपुर शहर की बात मैं कह रहा हूँ, कोई मैदान नहीं बचा।
चाहे वो फूटा ताल का मैदान हो, चाहे गलगला ताल का मैदान हो, चाहे मढ़ा ताल का मैदान हो, चाहे श्रीनाथ की तलैया हो, कहीं खेलने के लिए आपके बच्चों को कोई स्थान नहीं बचा। एक ठो स्टेडियम, स्टेडियम में क्या है, कितने लोग खेल सकते हैं? 12 लाख की आबादी में आप गिनाइए तो कि कितने मैदान हैं जहां आपके बच्चे खेल सकते हैं। और यदि आपने बच्चों को खेलने के लिए नहीं दिया तो आप समझ लीजिए कि आपका पैसा डॉक्टर के ही पल्ले पड़ेगा। एक बहुत बड़ा आदमी का घर है, नाम नहीं बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ा आदमी है, वो कोठी लगभग 1 करोड़ रुपए की है। यहाँ मुझे बुलाया गया, कहा गया कि ये मेरा 5 साल का पौत्र है, ये बहुत मोटा होता चला जा रहा है और बस बैठे ही रहता है। मैंने उस बच्चे को देखा, उस घर को देखा, उस बिल्डिंग को देखा और सब कुछ समझा। हमने कहा आप हमारी बात नहीं मानोगे। कहले कैसे नहीं मानेंगे, हमने आपको बुलवाया विशेष रूप से इसी काम के लिए। मैंने कहा तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक बैलगाड़ी रेत बढ़िया नर्मदा जी की रेत बुलवाइए और एक कोने में डाल दीजिए और आसपास के 3-4 बच्चों को निमंत्रण दीजिए कि आप उनको मिठाई की गोली देंगे या कुछ देंगे, खाने को देंगे, वो आकर आपके बच्चे के साथ में खेलें और इसको उठा के पटकें तो आप बुरा नहीं मानना। आप बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन इस बात से आप दूर मत हटना। इस बच्चे को खेलने दो तो ये बच्चा जो है शरीर से ठीक हो जाएगा। मैंने उनको बतला दिया, चला गया, मेरा काम ख़त्म था। 1 साल बाद उनके यहाँ फिर जाने का मौका आया। मैंने उनसे पूछा कि वो रेत कहाँ आपने डाली? हंसने लग गए। दोनों पत्नी पत्नी ने दांत निपोर दिया। अब आप बतलाइए कि आपका बच्चा खेलेगा नहीं तो जो आपने माल खिलाया हुआ है, ये मेवे खिलाए हैं, ये फल खिलाए हैं, ये मिठाइयाँ खिलाई हैं, पचाएगा कैसे? उसका शरीर आकार में डौल में कैसे आएगा? कठिन बात है। तो पहली बात ये होना चाहिए। दिल्ली गया हुआ था, वहाँ पर एक माई अपने बेटे को लाई, वो बेटा 13 साल का था। उसने मुझसे कहा कि महाराज ये स्टूल से भी गिर जाए और इसका हाथ छू जाए दीवार से तो समझ लो इसकी हड्डी टूट गई। और मेरा डॉक्टर, इसका इलाज करने वाला डॉक्टर कहता है कि इसका कुछ इंतज़ाम करो। मैं कहाँ तक प्लास्टर बांधूं, कहाँ तक इसका इलाज करूं? मेरे पास आई, मैंने उस बच्चे को देखा, समझा और मैंने कहा कि मेरे पास भी कोई इलाज अब नहीं है। 13 साल का हो गया, उसकी हड्डी इतनी कमज़ोर और वो क्या जिएगा? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के बच्चे 45 साल की उम्र के बाद में कभी भी मर सकते हैं, कभी भी मर सकते हैं। क्यों? उनकी हड्डी को पुष्ट करने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। भोजन के अलावा खेलना उनके लिए आवश्यक है। आपको एक बात की बहुत हैरानी होगी कि दूध पीने वाला बच्चा लेकर कोई माई मेरे पास आती है तो मैं उस बच्चे का इलाज नहीं करता हूँ, उस माँ का इलाज करता हूँ, उसको भोजन में परिवर्तन बतलाता हूँ और उस भोजन से वो बच्चा ठीक हो जाता है। और दूध नहीं पीता और फिर कोई माता लेकर आती है तो मैं उससे कहता हूँ कि इसको दवा की आवश्यकता नहीं है, इसको जैसा हुआ रोग वैसा बतला देता हूँ कि इसको गर्म पानी पिलाओ, इसको सौंठ डालकर पानी पिलाओ, इसको नींबू का शरबत, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें बतलाता हूँ और उनसे वो बच्चे ठीक होते हैं। आपको बहुत हैरानी होगी कि एलोपैथिक डॉक्टर्स के बच्चों का इलाज मैं बहुत आसानी से करता हूँ और उनको छोटी छोटी सी चीज़ें बतला देता हूँ, उससे ही वो ठीक हो जाते हैं। तो आपको अपने बच्चे को यदि निरोग, पुष्ट और लंबा चौड़ा बनाना है तो आप छोटे छोटे थोड़े से सूत्र ध्यान में रखिए। उनमें से एक बात यह है कि छोटे बच्चे को
1.5 घंटे तक आप कॉम्पिटिटिव गेम, स्पर्धात्मक जो खेल होते हैं वो खेलने के लिए प्रेरित करिए। और कुछ नहीं आप कर सकते हो तो खो खो का मैदान तो आप बना ही सकते हो अपने घर में। लेकिन प्यारे भाइयों, मुझे बहुत अफसोस के साथ में एक बात कहना पड़ती है, और वो ये है कि हम लोग मकान के बाजू में, मकान के आगे या मकान के पीछे एक बालिश्त जगह नहीं छोड़ते हैं बच्चों के लिए। हम लोग क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, हम लोग पापी हैं जो बच्चों के साथ में अन्याय करते हैं और बच्चे के विकास में सहयोग नहीं देते हैं। प्यारे भाइयों, ऐसी जगह घर रखो जहां आपके बच्चे के खेलने के लिए सुविधा हो, मौका हो, और बच्चों के साथ में आपका बच्चा खेलेगा। 14 साल के बाद में तो कसरत की जा सकती है, आसन किए जा सकते हैं, कुश्ती लड़ी जा सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन 13 साल तक एक समस्या रहती है कि उसके लिए कोई कुछ नहीं है, केवल उसे खेलना चाहिए, खेलना ही पड़ेगा। तो खेलने का प्रबंध करो, एक बात। दूसरी बात, उसके खाने का प्रबंध करो। खाने का, बच्चे के खाने के लिए आपके सामने 2 बातें हैं जो विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। उसको सुबह जलपान दो, लेकिन अरे इस मुल्क का बाबा आदम ही गुजर गया। सुबह 7 बजे से दौड़ा देते हैं बच्चों को। अरे ऐसे माता पिता को लज्जा आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो सुबह 7 बजे से ठंड में कड़कड़ाता हुआ बच्चा ऐसे वैसे कैसे तैसे भागता चला जा रहा, मैं देखता हूँ और हैरान होकर कहता हूँ कि ये मेरे देश के बच्चे, ये क्या लोगों से टक्कर ले सकेंगे। आपको बहुत हैरानी होगी कि अच्छे ऑफिसर पलटन में नहीं मिलते, पलटन में अच्छे ऑफिसर नहीं मिलते। उनको एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़े लिखे चाहिए, तब वो ऑफिसर बनाते हैं। काफ़ी वहाँ पर पद रिक्त हैं। क्यों? हम पढ़ाएंगे लेकिन उसके शरीर पर कोई ध्यान नहीं देंगे। ये बहुत अफसोस की बात है जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ। तो कैसा करना, मैं एक छोटी सी घटना आपके सामने रखूँ। एक मित्र थे मेरे, उन्होंने अपने घर बनाया और सामने 760 वर्ग फुट का एक छोटा सा आंगन छोड़ दिया और पड़ोसी से कहा कि आप कुछ नहीं तो 200-300 वर्ग फुट की ज़मीन हमारे सामने छोड़ दीजिए, हम दोनों के बच्चे उस मैदान में खेलेंगे। उन्होंने बनाया अपना घर और वो मैदान नहीं छोड़ा। जो सज्जन 760 वर्ग फुट ज़मीन छोड़े, उनके बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया कि खेले और उसके बाद में उन्होंने अपना एक गैंग बना लिया, दल बना लिया और खेलते रहे। और उनके बच्चे दोनों 2 बच्चे थे, बड़े स्वस्थ और बलवान बने। और सामने वाले जो सज्जन थे, उनके बच्चे सिर्फ बीड़ी पीते रहे। उन्होंने बीड़ी क्लब बना लिया, खूब बढ़िया बीड़ी पीते थे, न पढ़े न लढ़े। कोई ठेला घसीटता है तो कोई ड्राइवरी कर रहा है, तो कुछ ऐसे ही करते कराते वो चले गए। ये जो बात मैंने आपके सामने रखी कि आपका बच्चा यदि खेलेगा नहीं तो स्वस्थ नहीं रहेगा, एक बात। दूसरी बात, सुबह उसका जो प्रभात हो, सुबेरा हो, उसमें आपको थोड़ा सा दूध, यदि एक मुरब्बा खिला सको किसी चीज़ का तो बहुत अच्छा, और यदि मुरब्बा नहीं खिला सकते हो तो आप सूखा भुना हुआ अन्न दे दीजिए और थोड़ा सा दूध पिला दीजिए। बहुत अच्छा हो कि बच्चे को मुरब्बा खिलाकर दूध पिलाएं, नहीं तो जो आप खिला सकते हैं वो खिलाइए। और बहुत सस्ता है कि भुना हुआ अन्न खिलाइए। लेकिन 2 बातें आपसे बहुत प्रार्थनापूर्वक कहूँगा, उनमें से एक है कि चाय मत पिलाओ। चाय पिलाने से पेट में तेजाब बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ती है, और वो जो अम्ल पित्त है, बढ़ा हुआ अम्ल पित्त आज तो नहीं
जरा बड़े उम्र में जब बच्चा पहुँचेगा तो जो बीमारियां होंगी उससे वो जीवन भर त्रस्त रहेगा, परेशान रहेगा। इसलिए सुबह जलपान में उस बच्चे को चाय मत देना और डबल रोटी भी नहीं दो। डबल रोटी जो है वो कितने दिन की बनी हुई आपको कुछ पता नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एकदम बेकरी से निकली डबल रोटी और दुकान में गई और आपका बच्चा गया और या आप गए और ख़रीद के ले आए। नहीं, एक दिन 2 दिन कितने दिन की है पता नहीं, तो बासी डबल रोटी है। एक बात। दूसरी बात, उसके अंदर बेकिंग पाउडर डालते हैं और उसके बनाने का ढंग अलग है। इस तरह से वो जो जलपान है आपके बच्चे के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। एक बात हुई। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूं कि दोपहर का जो भोजन है, या आपका बच्चा 10 बजे स्कूल जाता है, 9:30 बजे जाता है, तो 9 बजे भोजन करेगा। उस भोजन में थोड़ा सा दही और चावल ज़रूर होना चाहिए। 2 बातें हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, दही चावल और उड़द की दाल। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बच्चे में मेधा, बुद्धि, समझ बढ़ाती हैं। तो बच्चे को दही और भात, चावल और उड़द की दाल या ऐसे अच्छे द्रव्य जो उसको पुष्टिकारक हों, बुद्धि बढ़ाने वाले हों, मेधा बढ़ाने वाले हों, ये खिलाइए। देखो भाई, इसी मुल्क में पैदा हुए थे भगवान कृष्ण और हम लोग गीत गाते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अरे 1 लाख लगती हुई गायें जिस नंद बाबा के यहाँ हों, वो नंद बाबा उनका पाला हुआ बच्चा माखन की चोरी करे। अरे वो एक तरीका है कवियों का जो आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को मक्खन खिलाओ। मक्खन बहुत बड़ी चीज़ है। मक्खन पचता नहीं है, सीधे शरीर में घुस जाता है आंतों के द्वारा। मक्खन खिलाओ। आपके बच्चे की थाली में मक्खन हो तो बहुत अच्छी बात है, कुछ फल हों अच्छा है। जो कुछ आप खिला सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुरूप यदि आप बच्चे को खिला देंगे तो उसका बड़ा उपकार होगा। अंत में एक छोटी सी बात कह के बात समाप्त करूँगा कि शाम को उसको दूध जरूर पीने के लिए दीजिए। गरीब हो तो थोड़ा सा, अमीर हो तो 1 गिलास, और ज़्यादा है और बड़ा बच्चा है और अच्छा पुष्ट है और खेलने घूमने इधर उधर जाता है तो उसे 2 गिलास दूध पिलाइए। और लड़का है तो उसके गिलास में मलाई डालिए और पिलाइए। लड़की है तो मलाई छांट लीजिएगा। प्यारे भाइयों, कुछ बातें मैंने आपके सामने आपके बच्चे के बारे में बतलाई कि कैसे वो बच्चा निरोग और बलवान होगा। आज बस इतना ही। ओम। हम सादर शीश नवाते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हम सादर शीश नवाते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सब तीर्थ का फल पाते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हम सादर शीश नवाते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, बच्चे के विकास के बारे में कुछ चर्चा कर रहा हूँ। बच्चे के अंदर आपको कुछ बातें डालना चाहिए जो उसके मन के अनुकूल हों और मन से संबंधित हों। 2 शब्द आपके सामने रख रहा हूँ, पाप और अपराध। ये जो 2 शब्द हैं इनमें कुछ अंतर है।
अपराध पुलिस देखती है, लेकिन पाप हम कहते हैं परमात्मा देखता है। आज बच्चों के लिए चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए पाप का संबंध भगवान से मान लो तो बहुत अच्छा होगा। ये जो पाप है ये एक किनारे किया जाता है, छिपा कर किया जाता है और उसको कोई जांचने वाला नहीं होता। जैसे किसी ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, अब पुलिस हरकत में आएगी। पुलिस हरकत में आएगी तो पुलिस जो है वो पता लगाएगी और अपराधी को खोजेगी, उसे न्यायालय में पेश करेगी और उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि एक मुर्गा कहीं चर रहा है और लड़का ले आया चुपचाप और उसने एक जगह बंद कर दिया और बंद करने के बाद में दूसरे दिन काट के और उसको बेच आया। ये कोई बड़ा भारी अपराध नहीं है, इस पर पुलिस हरकत में नहीं आएगी। लेकिन यदि उसके मन में डाल दिया जाए कि ये पाप है तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिससे बच्चा बच जाएगा। इसलिए विद्वान लोग जो हैं अपने बच्चे को धर्मात्मा बनाते हैं। जहाँ कोई देखने वाला नहीं होता, जहाँ कोई गवाह नहीं हो सकता, वहाँ पर बच्चा कोई अपराध न करे, कोई पाप न करे, इसके लिए परमात्मा को साक्षी मन बना दिया जाता है, परमात्मा का डर उसके मन में बैठाल दिया जाता है, तो वो बहुत सी बातों से करने से चूक जाता है, ठीक हो जाता है। एक डॉक्टर थे, मेरे बड़े मित्र थे, मैं उनके घर गया, बड़ी अव्यवस्था थी उनके घर की, ऐसा नहीं लगता था कि ये किसी डॉक्टर का घर है, और डॉक्टर क्लास 1 ऑफिसर था। उन्होंने मुझसे कहा, कहने लगे महाराज मैं इस औरत से तंग हूँ और मैं हार्ट की मरीज है, सिर्फ एक पुड़िया दे दूँगा और ये टैं हो जाएगी सुबह तक। लेकिन परमात्मा की बात है, मैं इसकी हत्या नहीं करना चाहता। मैं बहुत हैरान था ये शब्द सुनकर बहुत हैरान था कि मैं ये हत्या नहीं करना चाहता हूँ। वो धार्मिक व्यक्ति था, डॉक्टर मेरा मित्र था, हमारी उनकी धर्म चर्चा होती थी। तो धर्म चर्चा होने की वजह से जहाँ पर पुलिस नहीं देख रही है, जहाँ पर कोई नहीं गवाह है, जहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर वो आदमी पाप कर्म से, दोषपूर्ण कर्म से बचेगा। ये धर्मात्मा होने का लाभ होता है। तो धर्मात्मा कैसे बनाएंगे आप अपने बच्चे को? मेरी अपनी जो समझ है उसके अनुसार मैं आपके सामने एक छोटी सी बात पेश करूँगा। उस बच्चे को, आपके घर भगवान की स्थापना है, उसकी आरती करते समय शाम को बच्चे को जरूर खड़ा करिए। भगवान के सामने खड़ा होगा हाथ जोड़कर और आप आरती बोलें, आपका बच्चा भी आरती बोलेगा और सब लोग, घर के लोग जो हैं वो अगर खड़े होकर वहाँ पर आरती बोलेंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो ये जो आरती है ये आपके बच्चे के लिए शुरुआत है। आरती आपके बच्चे के लिए शुरुआत है। और यहाँ जब छोटा बच्चा है तो आरती बोलेगा। बच्चा जरा बड़ा हो जाए तो आपके सामने एक विशेष कार्यक्रम रखना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप शंख फूंकने की प्रथा करिए और उस प्रथा के अनुरूप उस बच्चे को भी अवसर दीजिए कि वो शंख फूंके। एक छोटी सी घटना आपके सामने रखूं। एक पंडित जी थे, वो मेरे बहुत मित्र थे, मैं उनके यहाँ आता जाता था। तो एक दिन उनके यहाँ गया हुआ था, उनकी पत्नी कुछ थोड़ा सा जलपान मेरे लिए ले आई। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप बहुत सुंदर हो, इसका क्या कारण है? पति के सामने मैं पूछ रहा हूँ कि आप बहुत सुंदर हो, इसका क्या कारण है? तो बेचारी अचकचा गई। मैंने कहा मैं पूछता हूँ। हमने कहा कि आपके यहाँ पूजा पाठ होती? कहलेंगे हाँ, हमारे घर भगवान थे और पूजा पाठ होती थी। तो मैंने कहा कि पूजा पाठ होती थी, उसमें शंख बजता था?
उसने कहा हाँ। मैंने कहा तो फिर आपको, कहने लगे रोज़ शाम को हम ही बजाते थे, रोज़ शाम को हम ही शंख बजाते थे। सुबह तो पिताजी पूजा पाठ कर लेते थे और शाम को वो चले जाते थे काम पर। शाम को भगवान को हम पूजा करते थे और शंख बजाते थे। मैंने कहा ये कहा, शंख जो है वो प्राणायाम है। आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो, यदि पूजा में आपने शंख शामिल कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, उसे अवसर दो, वरना एक शंख खरीदो। शंख फूंकना मतलब केवल कुंभक है, शंख फूंकना केवल कुंभक है, वो प्राणायाम करना कहलाता है। और ये जो प्राणायाम होता है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये प्राणायाम प्राण बढ़ाता है, आपको बहुत अच्छी तरह से शक्तिशाली बनाएगा, दम बढ़ाएगा और आपका बच्चा बहुत देर तक काम करने में थकेगा नहीं। ये उस प्राणायाम की विशेषता होगी। आपने बच्चे को खेलने के लिए दिया, इससे उसका शरीर बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन यहाँ पूजा में आपने यदि उसे शंख बजाने की प्रेरणा दी, और बच्चा किसी भी उम्र का हो शंख बजा ही सकता है, तो शंख बजवा कर आप उसको दम वाला बना रहे हैं, आप उसको ऐसी शक्ति देना चाह रहे हैं कि वो बहुत देर तक काम करता रहेगा और थकेगा नहीं। मेरे पास एक लड़की है, वो कहती है महाराज मैं कितनी रसोई में काम करती रहूं थकती नहीं हूँ। क्या कारण है इसका? सिर्फ कारण ये है कि वो प्राणायाम करती है, उसकी विशेषता है रोज प्राणायाम करती है। तो आपका बच्चा शंख बजाएगा, निश्चित रूप से बलवान बनेगा। आपकी लड़की भी बजा सकती है। मैं तो लड़कियों का भी पक्षधर हूँ, लड़कों का भी पक्षधर हूँ कि इन दोनों को शंख बजाना चाहिए। तो आपने पूजा में बच्चे को पहले आरती में शामिल किया, अब शंख बजाने के लिए अवसर दिया। और एक काम से मत चूको, और वो ये है कि एक दिन आप नियत कर लीजिए घर में, उस दिन या तो रामायण का पाठ रख लीजिए, हफ्ते में एक बार रख लीजिए, या गीता या और कोई ग्रंथ जो है वो आप रख लीजिए, और उस ग्रंथ का कुछ हिस्सा आप पढ़कर अपने बच्चों को सुनाइए। पड़ोस के बच्चे यदि आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके ही जो पुत्र हैं उन सबको इकट्ठा करिए, पूरा परिवार बैठ जाए और कोई प्रसंग ले लो किसी भी ग्रंथ का, वो ग्रंथ पढ़ो और उसके बाद में उसकी थोड़ी सी टीका करिए, उसके बारे में आप अपने विचार रखिए, और बच्चे की जो छोटी सी बुद्धि है उसमें कुछ बैठालने की कोशिश करिए, ये बहुत आवश्यक है। देखो भाई, बच्चा प्रेरणा कहाँ से ले? आप ही तो उसके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। माता पिता और आचार्य स्कूल का, माता पिता स्कूल के मास्टर, ये उसको बुद्धिमान बनाते हैं, वो उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको ज्ञान देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। प्यारे भाइयों, मास्टर तो आपको जो पाठ उसको दिया है सरकार ने, जितना हिस्सा पढ़ाने के लिए दिया है उतने बताएगा। कभी कभार ऐसी कुछ छोटी मोटी बातें वो अपने मन से जोड़ देते हैं, वो एक अलग बात है। हम बहुत जब पढ़ते थे तो हमने बहुत सी बातें मास्टरों की सुनी, और उन पर बहुत बाद में जब बड़े हुए तो अध्ययन किया, चिंतन किया, मनन किया कि ये जो मास्टर ने, प्रोफेसर ने जो हमको बतलाया है ये कहाँ तक सही है, और लगा कि वो लोग बड़े कीमती थे, बड़े कीमती लोग हैं। एक चीज़ मैंने पढ़ी थी, प्राइड मस्ट हैव ए फॉल, घमंड का घर खाली है, और उसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें कह दी, लेकिन हमने देखा कि प्राइड मस्ट हैव ए फॉल उन लोगों ने पढ़ाया। मेरे पिता ने मुझको बहुत सी बातें समझाई, और वो जीवन में जब हमने उतारी तो समझ में आया कि बहुत बढ़िया और कीमती बात पिता ने हमको समझाई, सूत्र में समझाई, छोटी छोटी बातें समझाई। तो मैं आपके सामने रख रहा था कि हफ्ते में एक दिन किसी ग्रंथ का पाठ हो, और उस ग्रंथ में कुछ
लेकर विषय आप अपने बच्चे को समझाएं, उसको शिक्षा दें, वो उसकी दीक्षा होगी, उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसी मेरी कामना है। आज मैंने बच्चों के बारे में कुछ थोड़ी मोड़ी बातें बताईं कि आपका बच्चा धर्मात्मा हो, वो धर्मात्मा पाप कर्म नहीं करेगा और आपका ख्याल रखेगा, आपके बुढ़ापे में 100% आपके साथ में साथ देगा। एक छोटी सी घटना और इसके बाद मैं बात समाप्त करूँ। एक सज्जन थे, उनकी पत्नी थी, बूढ़ा बाप था। तो बूढ़ा बाप ने शाम को कहा कि शाम को अब इनके लिए खिचड़ा बनाए। बूढ़ा था, उसका पेट खराब था। बूढ़े ने अपने पुत्र वधू से कहा कि आज मैं खिचड़ी खाना चाहता हूँ। और जो औरत है पुत्र